सुखोई बनेगा सुपर सुखोई, चीन के कान से निकला धुआं। रूस के साथ मिलकर भारत करेगा जिंगपिंग की खाट खड़ी। चीन के Su-35 को जलाकर सुपर सुखोई कर देगा राख। भारत की सीमा पर यह तैयारी देख उड़ गई चीन की नींद। दोस्तों, वैसे तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में कई टॉप के लड़ाकू विमान हैं। उनमें से सुखोई 30 MKI, राफेल, मिराज, MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। इसके अलावा वायुसेना के पास अन्य कई मालवाहक विमान, अटैक हेलीकॉप्टर्स, अवॉक्स विमान भी शामिल हैं। लेकिन हाल ही में भारतीय वायुसेना का एक लड़ाकू विमान काफी ज्यादा चर्चा में है। दरअसल हम भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सुखोई 30 MKI की बात कर रहे हैं। आज भी सुखोई विमान दुश्मन देशों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि हमारे दुश्मनों को ये अच्छे से पता है कि भले ही भारतीय वायुसेना के सुखोई लड़ाकू विमान पुराने हो चले हों, लेकिन आज भी उनमें अपने दुश्मनों को सबक सिखाने की ताकत है। 15 जुलाई 2020 को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से ही भारतीय वायुसेना लगातार अपने लड़ाकू विमानों को अपग्रेड कर रही है। इसी दिशा में सुखोई विमानों को भी नई मिसाइलों से लैस किया जा रहा है, जिससे इनकी मारक क्षमता और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सुखोई की ताकत मिसाइलों से ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इनमें आज के युग के हिसाब से कई तकनीकों को बदला जाएगा। आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसमें भारत क्या बदलाव करने वाला है, जिसकी वजह से इन्हें सुपर सुखोई नाम दिया गया है। तो दोस्तों, हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दुश्मन के लिए मौत का दूसरा नाम, सुखोई विमान। भारत ने अपग्रेड कर बना दिया अजय योद्धा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटर इंजन की। दोस्तों, अभी के सुखोई 30 MKI विमान में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वो सैटर्न AL-31 इंजन है। ये एक बेहतरीन इंजन तो है, लेकिन इस इंजन में कुछ कमियां भी हैं, जिनको दूर करने के लिए भारत इस इंजन को अपग्रेड करना चाहता है। इसके लिए 4 से 5 दिन पहले एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई कि रूस भारत को सुपर सुखोई विमानों के लिए अपने नए इंजन AL-41F देने के लिए तैयार है, जिसका इस्तेमाल रूस अपनी 5वीं पीढ़ी के Su-57 लड़ाकू विमानों में कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के चैंगटू J-20 लड़ाकू विमानों में जिस इंजन का इस्तेमाल किया जाता है वो सैटर्न AL-31 इंजन है, जबकि रूस भारत को अपना नया इंजन दे रहा है जो 176 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पावर जनरेट करता है। साथ ही ये इंजन अपने पुराने इंजन की तुलना में 10% कम तेल की खपत भी करता है। दोस्तों, दूसरा बेटर रेडार है। जैसा कि आपको पता है कि अभी के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों में पेसा रेडार यानी पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें 1960 के दशक में बनाया गया था, जो आज के लड़ाकू विमानों के मुकाबले काफी पुराने हो चले हैं। इसलिए अब भारत अपने सुपर सुखोई विमानों में एक नया एक्स बैंड, एक पेसा रेडार का इस्तेमाल करेगा, जिसका पीक पावर ज्यादा होगा और जैमिंग रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी पहले की रडारों की तुलना में काफी ज्यादा अच्छी होगी। और साथ ही पिछले पेसा रेडार की तुलना में एसा रेडार की रेंज ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो एसा रेडार है वो रूस की तरफ से दिया जाएगा। भारत सुपर सुखोई में अपने उत्तम एसा रेडार का इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, तीसरा बेटर IRST सिस्टम। IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम। ये वही सेंसिटिव सेंसर्स हैं जिसका इस्तेमाल एंटी स्टेल्थ मेजर के तौर पर किया जाता है, यानी कि इस सेंसर की मदद से सुपर सुखोई से स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी नहीं छुप सकते हैं। यही नहीं, सबसे खास बात यह है Su-30 MKI में DRDO और DARE द्वारा बनाया गया डुअल कॉलर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम को भी लगाया जाएगा, जो कि पुराने सुखोई विमानों में अभी तक नहीं लगाया गया है, जिसकी वजह से सुपर सुखोई की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पायलट को ऑडियो और वीडियो की मदद से वार्निंग देगा कि उनके पीछे कोई मिसाइल आ रही है। दोस्तों, चौथा बेटर एवियोनिक्स सिस्टम। अब बात करते हैं इसके एवियोनिक्स की बात करते हैं। सुपर सुखोई में जो सबसे पहला अपग्रेड किया जाएगा वो होगा इसमें लगा एडवांस्ड मिशन कंप्यूटर, जो भारत में ही स्वदेशी रूप से बनाया जा चुका है, और इसके अलावा इसमें लगा नेविगेशन सिस्टम, उसे भी बदला जाएगा। साथ ही इस विमान का जो डिस्प्ले है उसे भी अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इसमें DRDO द्वारा बनाया गया हाई बैंड जैमर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसमें लगे रूस के पुराने जैमर को रिप्लेस करेगा। साथ ही इसमें DRDO द्वारा विकसित किया गया सिवा टारगेटिंग पोर्ट भी लगाया जाएगा।
दोस्तों पांचवा बेटर कॉकपिट है। कॉकपिट को लेकर जहां तक अभी जानकारी है वो ये है कि इसमें सैमटेल और रूस द्वारा बनाया गया टेंडम ग्लास कॉकपिट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सुपर सुखोई में किस तरह के कॉकपिट को लगाया जाएगा उसको लेकर अभी कोई रिपोर्ट निकलकर सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि कॉकपिट अपग्रेड के बाद Su-30 MKI की जो सिचुएशन अवेयरनेस है वो हमारे पायलट के लिए और भी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इतना ही नहीं, सुपर सुखोई के लिए एक डेडिकेटेड सिमुलेटर भी तैयार किया जा रहा है ताकि पायलट के टेक्निकल ट्रेनिंग परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो सके। तो दोस्तों सुपर सुखोई में इन्हीं तरह के अपग्रेड किए जाने हैं जो इसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का सामना करने के लायक बनवाएंगे, और वो भी मौजूदा समय में तकनीकों से, जो इसे 4.5++ जनरेशन का लड़ाकू विमान बनाएंगे। दोस्तों आपको भारत के सुपर सुखोई विमानों पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं।